वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आई एम संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अगर आप आगे चल के एक बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर या आई वुड से काइंड ऑफ फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि once you join as a full time engineer, once you join maybe as an intern, आपको हर जगह ऑलमोस्ट हर रोज मोस्ट ऑफ द टेक्निकल डिस्कशंस में क्लाइंट और सर्वर ये दो वर्ड सुनने को बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिल रहे होंगे। और इस कोर्स में भी थ्रू आउट द कोर्स हम लोग क्लाइंट और सर्वर दोनों की दोनों चीजें काफी बार बता रहे होंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे, उस पर एक्चुअली कोड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक हाई लेवल ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना, उसके बाद जब हम लोग एक्चुअली क्लाइंट बिल्ड कर रहे होंगे तो हम लोग ज्यादा इन डेप्थ डिटेल समझने के लिए रेडी रहेंगे। बट उससे पहले हमें एक बर्ड्स आई व्यू तो पता ही होना चाहिए कि अच्छा, अगर कोई क्लाइंट कह रहा है तो उसके कहने का मतलब क्या है, सर्वर कह रहा है तो उसे कहने का मतलब क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्लाइंट एंड सर्वर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि क्लाइंट होता क्या है, क्या समझ सकते हो। आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है क्लाइंट, क्या समझ सकते हैं जब भी कोई आपसे क्लाइंट के रिस्पेक्ट में कुछ बातें कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि यार सर्वर क्या होता है, कभी कोई आपसे सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करना चाहता है तो ओवरऑल वो कहना क्या चाहते हैं, इसे भी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोनों के यूज केसेस देखेंगे कि मान लो अगर आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, हम लोग कुछ फेमस एप्लीकेशंस के एग्जांपल लेंगे, और अगर आप कुछ एप्लीकेशंस को बिल्ड करना चाहते हो तो किस पार्ट पे आपको क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन करना होगा, क्या चीज करने के लिए आपको सर्वर इंप्लीमेंटेशन करना होगा। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। स्टे ट्यून टिल द लास्ट और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज व्हाट इज अ क्लाइंट। क्लाइंट होता क्या है। कई बार आप लोगों ने, अगर आप ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो क्लाइंट वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है तो क्लाइंट इज समथिंग जहां पे यूजर इंटरैक्ट करता है। ठीक है, मैं आसान भाषा में एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, एग्जाम्पल से समझने का बेस्ट क्या है कि आप विजुलाइज कर पाते हो, अच्छा मैं तो ये करता हूं, ऐसा ही तो होता है। तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन लो, मान लो जोमेटो की एप्लीकेशन लेते हैं, फूड डिलीवरी वाली, ठीक है, जिसमें आप रेस्टोरेंट्स को लिस्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स कौन कौन से फूड की ऑफरिंग दे रहा है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, कितना फूड ऑफर कर रहे हैं वो लोग, ये आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये जो पार्ट है एप्लीकेशन का जहां पे यूजर एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर पाता है, यूजर एप्लीकेशन में कुछ इनपुट दे पाता है कि अच्छा आज मुझे ये ऑर्डर करना है, इस क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, राइट। तो वो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो यूजर को एक्सपोज्ड है, यूजर उसे कंज्यूम कर सकता है, उससे डेटा ले सकता है, उस पर डेटा दे सकता है, ये पार्ट एक्चुअली आपका होता है क्लाइंट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हॉटस्टार काफी लोगों ने यूज किया होगा, काफी फेमस स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। अब उस पे जब हमारा फेवरेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आता है या इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है, तब आप लोग एक्चुअली अपने लैपटॉप्स पे, वेब ब्राउजर पे hotstar.com ओपन करके वो लाइव स्ट्रीम एंजॉय करते हो, या फिर में भी आपके मोबाइल पे जो हॉटस्टार की एप्लीकेशन है, या फिर मोबाइल पे ही ब्राउजर पे जो हॉटस्टार का वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप एक्चुअली अपना लाइव मैच एंजॉय करते हो। तो ये जो पार्ट है जहां पे आप हॉटस्टार की एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, वहां पे आप मैच के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हो, मैच को किस क्वालिटी में आपको देखना है, कौन सी लैंग्वेज में देखना है, ये वाला जो पार्ट है जहां पे आप इंटरैक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन के साथ, वो होता है क्लाइंट, राइट। तो सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अ क्लाइंट टिपिकली रेफर्स टू अ डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स टू अ वेब सर्वर इन ऑर्डर टू एक्सेस वेब बेस्ड रिसोर्सेज और सर्विसेज। तो देखो, सबसे पहले तो कई बारी जब आप क्लाइंट सुनोगे ना, तो क्लाइंट कई बारी लोग किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कह रहे होंगे, या कभी कभी पूरे डिवाइस के रिस्पेक्ट में कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको हॉटस्टार.com खोलना है। अब हॉटस्टार.com तो आप अपने वेब ब्राउजर पे खोल सकते हो लैपटॉप पे। अब वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना। तो अब ये जो वेब ब्राउजर है ये आपका क्लाइंट हो गया, क्योंकि ये आपको हॉटस्टार से इंटरैक्ट करने में हेल्प कर रहा है। यहां पे ही आप एग्जैक्टली इसी लेयर पे एग्जैक्टली आप हॉटस्टार पे कनेक्ट कर पाते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मोबाइल में प्रॉपर एक हॉटस्टार की एप्लीकेशन ही लगा लो, तो वो मोबाइल ही पूरा क्लाइंट हो गया ना, क्योंकि आपने डायरेक्टली हॉटस्टार की एप्लीकेशन खोल लिया, आपने किसी दूसरे
सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहे, अपने हॉटस्टार की नेटिव एप्लीकेशन स्टार्ट करी। तो इसीलिए कभी कभी जब लोग क्लाइंट कह रहे होंगे ना, तो वो एक्चुअली डिवाइस को रेफर कर रहे होंगे। कभी कभी जब वो लोग क्लाइंट कह रहे होंगे तो कभी वेब ब्राउजर को रेफर कर रहे होंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके बिजनेस यूज केस के हिसाब से जब कोई क्लाइंट कहता है तो उसका मतलब क्या है। मान लो अगर आपके मतलब आपके यूज केस में वेब ब्राउजर पे वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, खाली एंड्रॉइड ऐप और आईओएस ऐप एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे क्लाइंट का मतलब बाय डिफॉल्ट वो डिवाइस है, राइट। ये बात समझने की सबसे ज्यादा हमें कोशिश करनी है। और एक बार ये समझ में आ गया कि क्लाइंट एक डिवाइस भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है। ये बात समझ में आने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट जो भी डेटा आपको दिखाता है, राइट, लेट्स से रेस्टोरेंट की लिस्ट या आज कौन कौन से मैचेस हैं हॉटस्टार पे उसकी लिस्ट, ये सारा डेटा एक सर्वर से कनेक्ट होकर आता है। सर्वर क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट अभी के लिए तुम समझो कि ये सारा डेटा ऐसा नहीं है कि क्लाइंट पे हार्ड कोडेड है या फीडेड है। क्लाइंट पे बेसिकली वो लॉजिक होता है जिससे आप एक्चुअली एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर पाओगे, आप एक्चुअली एप्लीकेशन में कुछ इनपुट दे पाओगे, आप देख पाओगे एप्लीकेशन दिखती कैसे है। बट उस एप्लीकेशन का काफी सारा डेटा, जैसे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट, फूड की लिस्ट, ये सारा कुछ सर्वर से फेच होकर आता है। या फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कोई सर्विस, जैसे आप हॉटस्टार ओपन करते हो तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखती है, तो लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस, ये जो सर्विस वाला लॉजिक है, ये सब कुछ आपके सर्वर लेयर पे लिखा होता है या सर्वर साइड पे लिखा होता है, राइट। क्लाइंट का मेन पर्पस है कि आपका यूजर इंटरेक्शन करा देना, यूजर को कैसी एप्लीकेशन दिख रही है उसे डिसाइड करना, क्या फीचर्स यूजर को एक्सपोज्ड है वो डिसाइड करना। इसीलिए आपके कोई भी वेब ब्राउजर्स हैं, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स एक्चुअली क्लाइंट के लिए क्वालिफाई करते हैं, राइट। साथ ही साथ जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आईओएस में है, एंड्रॉइड में है, ये भी क्लाइंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इवन जो डेस्कटॉप एप्स है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को आप व्हाट्सएप वेब पे भी खोल सकते हो, व्हाट्सएप को आप अपने एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस पे भी ओपन कर सकते हो, और व्हाट्सएप की डेस्कटॉप पे भी एक नेटिव एप्लीकेशन आती है जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो जाती है, तुम्हारे कंप्यूटर में ही इंस्टॉल हो जाती है, तुम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो डिफरेंट तरह के क्लाइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए कभी भी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि क्लाइंट का मतलब खाली वेब ब्राउजर है, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे इंटरफेसेस जहां से यूजर इंटरैक्ट कर पाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन खुल रही हो या नेटिवली ही आपकी एप्लीकेशन खुल रही हो, ये सब के सब होते हैं क्लाइंट्स। तो अगर बात करी जाए कि कितने तरीके के आपके पास क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देखो जैसे वेब ब्राउजर है वो तो एक टाइप का क्लाइंट है ही, आपके जो मोबाइल एप्स हैं वो भी आपके क्लाइंट्स हैं, आपके डेस्कटॉप एप्स हैं वो भी आपके क्लाइंट्स हैं, एंड इवन काफी सारे कमांड लाइन इंटरफेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा या टर्मिनल देखा होगा। तो कमांड लाइन इंटरफेसेस में कोई ग्राफिक्स या जीयूआई नहीं होता, आपको कमांड्स के बेसिस पे, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही अपना सारा काम करना होता है। अगर आपको फाइल डायरेक्टरी में मूव करना है तो भी वो भी कमांड के बेसिस पे होगा, एंड सो ऑन। तो इवन कमांड लाइन इंटरफेसेस भी एक्ट कर सकते हैं कि यार वो सर्वर पे जाएं और कुछ डेटा फेच करके रिटर्न कर दे। तो इवन कमांड लाइन इंटरफेसेस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ क्लाइंट। तो तुम देख पा रहे हो कि काफी डिफरेंट तरह के क्लाइंट होते हैं, तो ऑफकोर्स काम भी काफी ज्यादा करना पड़ता है, राइट। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर तुम्हारी आर्किटेक्चरल चॉइस है तो कभी कभी आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा, और कभी कभी हो सकता है कि आप सेम ही लैंग्वेज या फ्रेमवर्क से काफी सारी चीजें कर लो, इन केस अगर लैंग्वेज सपोर्ट करती है, फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है कि आप एंड्रॉइड ऐप भी बना लो, आईओएस ऐप भी बना लो, साथ ही साथ आप वेब ऐप भी बना लो, सब कुछ कर लो। इन केस अगर लैंग्वेज और फ्रेमवर्क जो भी आपने सेटअप किया है वो सपोर्ट करता है तो आप ये भी कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्लाइंट को समझना, लेकिन उसी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट बनता है समझना सर्वर को। यार ये सर्वर क्या होता है, काफी लोगों से बोलते हुए सुना है, काफी लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अ सर्वर, हमने सर्वर सेटअप किया, हमारे सर्वर से ये डेटा आता है। होता क्या है सर्वर? तो देखो सर्वर के लिए भी ना सिमिलर काइंड का कंसेप्ट है कि सर्वर एक मशीन को भी रेफर कर सकता है या फिर एक मशीन पे चलने वाले एक प्रोसेस को भी रेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना एक सर्वर सेटअप करते हो अपनी लोकल मशीन पे, तो आपकी मशीन पे एक वन ऑफ द प्रोसेस है वो, या वन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। बट उसी सर्वर को आप किसी ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, डिजिटल ओशियन, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहां पे जाके होस्ट कर देते हो, तो वहां पे आपको एक डेडिकेटेड क्लाउड मशीन मिलती है, राइट। और जब हम सर्वर की बात करते हैं कभी कभी तो उस मशीन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ना कि उस मशीन में चलने वाले सिर्फ तुम्हारे सर्वर प्रोसेस के बारे में। तो इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि अ सर्वर इज अ डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज और सर्विसेज टू क्लाइंट। कि भाई मतलब ये एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है जो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्विस के लिए, किसी रिसोर्स के लिए, तो उसे प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। तो
अब टिपिकली जब भी तुम वेब आई वुड से डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो जो भी वेब ब्राउजर पे आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, जो भी मोबाइल एप्स पे आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, वो सारी की सारी सर्वर से मोस्टली कनेक्ट होती हैं, सर्वर से ही डेटा लाती हैं, सर्वर पे ही प्रोसेसिंग कराती हैं, राइट। तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ सर्वर पे अवेलेबल होते हैं, एंड दैट इज वाई सर्वर्स की एक्चुअली आई वुड से यूज केसेस या एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। एक ही सर्वर से आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी कम्बरसम हो जाएगा सब कुछ, इसलिए काफी गुड अमाउंट ऑफ सेग्रीगेशन करा गया है कि कितने डिफरेंट तरह के सर्वर्स हो सकते हैं। तो देखो, पहला सर्वर है कि जहां पे आपने फाइल्स अपलोड कर दी, स्टैटिक फाइल्स अपलोड कर दी, इमेजेस अपलोड कर दी, पीडीएफ अपलोड कर दी, कोई भी उस सर्वर से कनेक्ट करके आपका डेटा डाउनलोड कर सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हो सकते हैं डेटाबेस सर्वर्स। अब डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं? तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डीबीएमएस एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहां पे तुम डेटा फीड करना चाहते हो। अब अगर क्लाइंट को डेटा फेच करना है तो क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से डेटाबेस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी कि यार हमें ये डेटा फेच करना है, क्योंकि अब डेटाबेस सर्वर भी आपके लिए क्या कर रहा है, एक रिसोर्स शेयर कर रहा है कि यार अच्छा यूजर का सारा डिटेल ये है राइट। तो डेटाबेस सर्वर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास होते हैं वेब सर्वर्स और एप्लीकेशन सर्वर्स। अगर आप वेब सर्वर्स के रिस्पेक्ट में बात करो कि वेब सर्वर्स होते क्या है, तो वेब सर्वर आपके वेबसाइट को होस्ट करने के लिए या उस पर कॉन्टेंट ड्रॉप लाइक कॉन्टेंट उसका फेच करने के लिए बेसिकली यूज हो रहे होते हैं, राइट। जब भी आप वेब ब्राउजर पे कुछ ओपन कर रहे हो या बेसिकली लेट्स से मोबाइल में मोबाइल ब्राउजर पे कुछ ओपन कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी सर्व करना है किसी भी टाइप का कॉन्टेंट, तो आप वेब सर्वर से कर सकते हो। वहीं एप्लीकेशन सर्वर में एक्चुअली आपका काफी सारा बिजनेस लॉजिक एम्बेडेड होता है। एप्लीकेशन सर्वर डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ कोई भी तरह की मोबाइल एप्स या सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपको एपीआई सेटअप करनी है तो आप एक्चुअली एप्लीकेशन सर्वर्स का यूज करके कर सकते हैं। तो ये जितने भी जार्गन्स हमने डिस्कस करे, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अच्छा इसमें क्या ऐसा भी होता है, क्या वैसा भी होता है, बट आई वुड से कि अभी के लिए बस इतना समझने की कोशिश करो कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग एक्चुअली अपना फ्रंट एंड बिल्डअप करेंगे, बैक एंड बिल्डअप करेंगे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज दोबारा आ रही होंगी, हम लोग दोबारा इनके ऊपर और इन डेप्थ डिस्कशन भी कर रहे होंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और क्लियर होते जाए। शुरू में ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से अगर तुम खुद को बम्बार्ड कर लोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी के लिए बस ये समझो कि क्लाइंट वो एंड है जहां पे यूजर इंटरैक्ट कर पाता है, कुछ डेटा दे पाता है, सेंस ऑफ इंटरैक्टिविटी है यूजर के साथ। सर्वर वो एंड है जहां पे सारा बिजनेस लॉजिक है, सारा जहां पे डेटा है, रिसोर्सेज है, सारी सर्विसेज सर्वर से ही आई वुड से प्रोसेस होकर निकलती है। तो क्लाइंट को हमेशा सर्वर से कनेक्ट रखना होगा ताकि वो रिसोर्स फेच कर पाए, साथ ही साथ सर्विसेज यूज कर पाए। दैट बीइंग सेड, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर अप करते हैं। आई होप कि लेक्चर सबको समझ में आया होगा। किसी भी टर्मिनोलॉजी में अगर आपको इश्यू लगता है तो ट्राई टू गूगल इट। गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। ट्राई करो गूगल करने का, समझने की कोशिश करो एक से दो पैराग्राफ पढ़ के कि अच्छा ये वाली चीज ये कह रही थी, ये वाली चीज ये कह रही थी, एंड सो ऑन। दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप टुडेस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह, साइनिंग ऑफ।